हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th का जो पेपर है आपका 12वीं का हिंदी अनिवार्य आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। तो समय आपका 3.25 घंटे का रहने वाला है। पूर्णांक आपके 70 नंबर के रहेंगे और सभी प्रश्न करने आपको अनिवार्य रहें, कोई प्रश्न को छोड़ना नहीं है। अगर आपको 1-2 लाइनें भी आती है तो वो भी लिख कर आएँ, बस छोड़कर नहीं आएँ। और अपना रोल नंबर ज़रूर लिखें, बिना रोल नंबर के आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो खंड में आपका पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको अपठित गद्यांश दे रखा है, जिसको पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अगर आपने पूरे गद्यांश को ढंग से पढ़ लिया, समझ लिया, तो इसके प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। तो ये देखिए, ये आपका पूरा गद्यांश है, युवा के ऊपर पूरा गद्यांश है। तो अपठित गद्यांश आता है तो उसमें उसका शीर्षक जरूर पूछा जाएगा, इतना आपको ध्यान रखना है। तो इसको ढंग से पढ़िए और इसका शीर्षक तय करिए कि इसका शीर्षक क्या होगा। और आपका सबका शीर्षक अलग अलग हो सकता है, लेकिन इस गद्यांश से मिलता जुलता होना चाहिए। यानी कि युवा पीढ़ी के ऊपर है, युवा के ऊपर पूरा गद्यांश है, तो युवा से ही मिलता जुलता आपका इसका टाइटल होना चाहिए, यानी कि शीर्षक होना चाहिए। तो इसके प्रश्न देखते हैं आप। ये देखिए, पहला प्रश्न ही आपसे पूछ लिया गया है, उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो सभी अपना अपना शीर्षक लिखें। नेक्स्ट है, युवा पीढ़ी को किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी क्यों कहा गया है? क्योंकि युवा के अंदर जोश और ताकत पूरी भरपूर रहती है और वो अपने देश के भविष्य तय करते हैं, इस वजह से उन्हें रीढ़ की हड्डी कहा गया है। नेक्स्ट है, युवा पीढ़ी के प्रेरणा स्रोत किसे बताया गया है? तो स्वामी विवेकानंद को दुनिया के लाखों युवाओं के प्रेरणा स्रोत बताया गया है। नेक्स्ट है, भ्रष्टाचार को लगाम लगाने से क्या आशय है? तो इसका मतलब क्या है? जितनी भी बुराइयां भ्रष्टाचार हो रहे हैं उन सभी को रोकना। इस नेक्स्ट है, फौलादी जिगर यानी कि ऊर्जा से ओतप्रोत, जो कोई भी जोखिम लेने को तैयार रहे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे अभी हमने पहला प्रश्न करवाया आपको, वैसे ही आपको दूसरा प्रश्न करना है। सेम ढंग से इसको पढ़ना है और इसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पूरा आपको दिखा देते हैं एक बार काव्यांश। ये आपका पूरा काव्यांश है, इसको ढंग से देख लें। आई होप आपने देख लिया होगा। आइए इसके प्रश्न दिखाते हैं आपको। इसके प्रश्न है पहला, उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। दूसरा है, कर्मशील पर्वतों तथा रेगिस्तानों में क्या चमत्कार करते हैं? नेक्स्ट है, जंगलों में ही महामंगल का क्या आशय है? नेक्स्ट है, भाग्य के भरोसे रहने वालों को क्या दुष्परिणाम भोगने पड़ते हैं? नेक्स्ट है, उपरोक्त काव्यांश में कौन सा रस है? अब आपके खंड 2 जिसका पहला प्रश्न है, यानी कि प्रश्न संख्या 3, निम्न विषयों में से किसी एक पर लगभग 300 शब्दों में निबंध लिखिए। तो पहला है आपका राजस्थान के प्रसिद्ध मेले व पर्व। दूसरा है लोकतंत्र एवं निर्वाचन। तीसरा है इंटरनेट सूचना एवं ज्ञान का भंडार। चौथा है आपका आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या। और पांचवा है 2030 में कैसा होगा मेरा राजस्थान। तो पांचों में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। 300 शब्द तो कम से कम होने चाहिए। अगला सवाल है आपका प्रश्न संख्या 4, शासन सचिव शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार की ओर से निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को विद्यालयों में उपचारात्मक शिक्षण कार्यक्रम की सफल क्रियान्विति हेतु एक अर्ध शासकीय पत्र लिखो। अथवा कार्यालय निदेशक राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जयपुर द्वारा राजस्थान के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर एवं अन्य उपकरण सप्लाई हेतु निविदा आमंत्रित कीजिए। प्रश्न संख्या 5 है, निम्न विषयों पर टिप्पणी लिखिए। पहला है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज और दूसरा है मुद्रित माध्यम। प्रश्न संख्या 6 है, भाषा की परिभाषा एवं भाषा के दो रूप लिखिए। 7 नंबर है, अभिज्ञा और लक्षणा शब्द शक्ति का अंतर स्पष्ट कीजिए। 8 नंबर है, अनुप्रास अलंकार को उदाहरण सहित समझाइए। प्रश्न संख्या 9 है, आपको कुछ शब्द दे रखे हैं, इनका हिंदी में आपको रूपांतरण करना है। पहला है कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको संविधान कहते हैं, और दूसरा है टेंडर,
नेक्स्ट प्रश्न है खंड 3 का प्रश्न संख्या 10। आपको गद्यांश दे रखा है जिसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। ये आपके गद्यांश है दो, दोनों में से किसी एक की सप्रसंग व्याख्या करनी है, तो दोनों को देख लीजिए। प्रश्न संख्या 11 के अंदर आपको पद्यांश दे रखा है, पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। ये देखिए दोनों में से किसी एक की। प्रश्न संख्या 12 है कवि तुलसीदास अथवा लेखिका महादेवी वर्मा का जीवन व साहित्यिक परिचय लिखिए। प्रश्न संख्या 13 है बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर आता है? क्या आपकी नज़र में उनका आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है? शब्द सीमा 100 शब्द है। अगर ये नहीं आता है तो आपको दूसरा प्रश्न दे रखा है जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी व भुखमरी का भी एक कारण कैसे बनती रही है? क्या यह स्थिति आज भी है? प्रश्न संख्या 14 है शमशेर बहादुर सिंह की कविता उषा नवीन बिंबों व उपमानों का जीवन दस्तावेज स्पष्ट करें। अथवा कैमरे में बंद अपाहिज कविता को क्या संवेदनहीन कहा जा सकता है? कविता के व्यंग्य पर टिप्पणी कीजिए। 15 नंबर है सबसे तेज बौछारें गई भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन करो। 16 नंबर है पहलवान की ढोलक कहानी अपनी किन विशेषताओं के कारण आपको प्रभावित करती है? 17 नंबर है शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है? प्रश्न संख्या 18 है सिल्वर वेडिंग कहानी नई और पुरानी पीढ़ी के अंतर्द्वंद को व्यक्त करती है। इस कथन के आलोक में वर्तमान संदर्भ में इस कहानी के औचित्य पर विचार कीजिए। अथवा जूस शीर्षक के औचित्य पर विचार करते हुए यह स्पष्ट करें कि क्या यह शीर्षक कथानायक की किसी केंद्रीय चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है। निम्न प्रश्नों के उत्तर 15 से 20 शब्दों में दीजिए। 19 नंबर है सिंधु घाटी सभ्यता के दो महानगर कौन कौन से हैं? 20 नंबर है किशनदा की कौन सी छवि यशोधर बाबू के मन में बसी हुई थी? 21 नंबर है सिंधु सभ्यता में कौन से फल उगाए जाते थे? 22 नंबर है सिंधु घाटी सभ्यता का पता किस समय लगाया गया? 23 नंबर है जूझ आत्मकथात्मक उपन्यास के लेखक कौन हैं? 24 नंबर है पंडित सौंदर्य के कविता पाठ का लेखक के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? और लास्ट प्रश्न है आपका निम्न में से किसी एक विषय पर फीचर तैयार कीजिए। शब्द सीमा 50 शब्द है आपकी। पहला है राष्ट्र उत्थान में युवाओं की भूमिका और दूसरा है घरेलू हिंसा और महिलाएं। तो ये थे सारे प्रश्न, तो इन सभी को ढंग से देख लें और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जाइए वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।